हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखो फॉर्म तो अभी आए नहीं हैं यूपी टेट के, लेकिन आ जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपका टच हट जाएगा, पढ़ाई पे से आप हट जाएंगे क्योंकि आपने सी टेट दिया है अभी। तो कंटिन्यूटी में अगर पढ़ाई करते रहेंगे तो टच में रहेंगे पढ़ाई के, है ना। तो सिलेबस भी ऑलमोस्ट मतलब सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक दूसरे से टच कर रहा है कहीं ना कहीं। भाई थोड़ा बहुत मैथ भी उधर पढ़ा था तो इधर भी पढ़नी है, थोड़ी सी हिंदी उधर पढ़ी थी तो इधर भी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ी थी तो इंग्लिश भी पढ़नी है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने तो हैं ही, लेकिन है थोड़ा अलग ही। देखो इधर तो कंटेंट ही आता है सारा, पेडागोजी बहुत कम आती है, ना के बराबर है। 5-5 नंबर की पेडागोजी आती है सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो आज हम देखो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया और लर्निंग थ्योरीज कर ली हैं सारी, पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, ठीक है। और बंडूरा की थ्योरी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आज कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं लेट्स क्रैक को, और अगर आप बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को, क्योंकि वहाँ भी क्लासेस चली हुई हैं। और पता भी होगा जो लोग बीएड कर रहे हैं उनके भी एग्जाम मई में है ना। तो दोनों जगह ही क्लास चली हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो नाम से ही पता चल रहा है लर्निंग की क्या है, लर्निंग क्या है, ट्रांसफर हो रही है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, ठीक है। लर्निंग क्या है, एक सिचुएशन में दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी एक जगह की सीखी हुई चीज दूसरी जगह काम हो रही है या ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। पढ़ भी लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द इन्फ्लुएंस दैट अ पर्सन्स लर्निंग इन वन सिचुएशन, यानी एक सिचुएशन में हम सीख रहे हैं कुछ भी, हैज ऑन हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन, और दूसरी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सीखने का हस्तांतरण, ठीक है। इंग्लिश में ही देख लो, वैसे नहीं देखना चाहते हो तो देख लो, हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, यानी कितने तरह से लर्निंग ट्रांसफर होती है। भाई कितने तरह से होती है, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू होते हैं, तो लर्निंग के भी ऐसे ही होते होंगे। एक जगह फ़ायदा दे रही है, एक जगह नुकसान दे रही है, एक जगह कोई मतलब ही नहीं है, ना नुकसान कर रही है ना फ़ायदा कर रही है। तो इसी तरह से ये भी ट्रांसफ़र क्या है, इसके 3 टाइप हैं। एक तो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का सकारात्मक हस्तांतरण, ठीक है। दूसरा क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का नकारात्मक हस्तांतरण। और तीसरा है जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखो नाम से पता चल रहा है कि लर्निंग कैसे ट्रांसफर हो रही है, पॉजिटिवली, है ना। तो पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग का मतलब है कि एक जगह सीखी हुई चीज या फिर पहले से कुछ भी आता है वो दूसरी जगह क्या कर रही है, फायदा कर रही है ना। कि पॉजिटिव ट्रांसफर अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग असिस्ट न्यू लर्निंग, यानी कुछ भी हम नया कर रहे हैं तो पहली वाली काम आ रही है, या फिर एक जगह सीखी हुई दूसरी जगह काम आ रही है। जैसे कि हमें एक सब्जी बनानी आती है कोई भी, है ना। जैसे चलो मैं मान लेती हूँ, वैसे मुझे तो सब आता है, लेकिन एक कोई भी हो, एक सब्जी बनानी आ रही है हमें, तो हम दूसरी सब्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, कोई भी नई सब्जी सीख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट तो रहेगा ही कि भैया हमें क्या है, पहले प्याज डालनी है, फिर टमाटर डालने हैं, है ना। तो ये क्या है, पहले की लर्निंग दूसरी जगह काम कर रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी पॉजिटिवली ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का नकारात्मक हस्तांतरण, यानी सीखी तो गई है लर्निंग लेकिन उसका क्या है, नुकसान हो रहा है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन प्रायर लर्निंग हिंडर्स और इंटरफेयर्स विद न्यू लर्निंग। जैसे कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक, वही वाला काम है कि ज्ञान तो मिल गया, लर्निंग तो मिल रही है, लेकिन क्या है, नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है दूसरी तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हम किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं और हम वहाँ टोटली इंग्लिश यूज़ करनी है, लेकिन हमारी मदर टंग हमें अफेक्ट कर रही है, वहाँ पे हमारे मुंह से वही वर्ड निकल रहे हैं जो हमारे घर के परिवार की भाषा के हैं, ठीक है। तो एक जगह की लर्निंग क्या है, दूसरी जगह नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है, नेगेटिवली ट्रांसफर हो रही है। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का नकारात्मक हस्तांतरण, ठीक है, समझ आया। फिर है थर्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी सीखने का शून्य हस्तांतरण। भाई नाम से पता चल रहा है जीरो ट्रांसफर, यानी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, ना तो फायदा कर रही है ना ही नुकसान कर रही है, ठीक है। व्हेन प्रीवियस लर्निंग डिड नॉट अफेक्ट द लर्निंग इन न्यू सिचुएशन एट ऑल, देन इट इज क्या है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कोई अफेक्ट नहीं कर रही है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो उसे क्या बोलेंगे, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसे न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं,
ठीक है, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। भाई इतनी गंदी राइटिंग क्यों आ रही है? ठीक है, तो 3 तरह की लर्निंग हो गई, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर है फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब तक हमने इसके प्रकार पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, इसके फॉर्म्स क्या हैं। फर्स्ट है लेटरल ट्रांसफर यानी पार्श्व स्थानांतरण। क्या है? व्हेन नॉलेज एक्वायर्ड इन वन कंटेक्स्ट, यानी एक संदर्भ में एक्वायर किया गया ज्ञान, एक्वायर की गई नॉलेज कहाँ अप्लाई हो रही है? अप्लाई टू सोल्विंग अ सिमिलर प्रॉब्लम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, यानी प्रॉब्लम तो सेम है बिल्कुल, लेकिन दूसरे संदर्भ में वही हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या है, हमें ऐड आ गए, सब्सट्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गई, डिवीजन आ गई, और फिर जब हम अर्थमेटिक कर रहे हैं, नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर आ गया, तो भाई वहाँ ऐड भी होगी, मल्टीप्लिकेशन, बहुत चीज होती है ना मैथ में। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन हमें क्या है, दूसरे संदर्भ में यूज कर रहे हैं, दूसरे संदर्भ में काम आ रही है, तो ये क्या है, लेटरल ट्रांसफर है। मनी का चैप्टर कर रहे हैं, वेट लॉस का कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी वेट का कर रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का कर रहे हैं, ठीक है, तो एक जगह की नॉलेज क्या है, दूसरी जगह काम आ रही है, दूसरे कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, लेटरल ट्रांसफर। ठीक है भाई। फिर है वर्टिकल ट्रांसफर यानी कार्य क्षेत्र स्थानांतरण। क्या है वर्टिकल? वर्टिकल ट्रांसफर है कि रिक्वायर्स दैट लर्निंग एट लोअर लेवल, यानी हमारा लेवल क्या है, हम बिल्कुल बेसिक चीजें सीख रहे हैं और सीखते सीखते क्या है, लेवल बिल्कुल हाई लेवल तक चला जाए, हमारा जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं पूरी हाई लेवल तक चली जाए। जैसे कि हम मैथ में कोई भी चैप्टर करते हैं तो चैप्टर के स्टार्टिंग, जब जैसे 8, 9, 10th में मैथ है तो हम क्या करते हैं, जब हम चैप्टर कोई भी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होते हैं, या फिर कंपटीशन का ही मैथ मान लो, तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन का लेवल अप हो जाता है। तो इसी तरह से हमारा दिमाग काम करता है, तो ऐसे ही वो लर्निंग क्या है, ट्रांसफर होती चली जाती है, हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, यानी हम लोअर लेवल से हायर लेवल तक चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकली ट्रांसफर है। ठीक है भाई, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर है बाइलेटरल ट्रांसफर यानी द्विपक्षीय हस्तांतरण, यानी 2 पक्ष में काम आने वाली। जैसे कि हम कोई भी अपनी बॉडी पे कुछ भी काम कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, एक साइड हम कुछ भी सीख रहे हैं तो दूसरी साइड उसका फायदा हो जाना। जैसे कि हम एक हाथ से मैं इससे लिख सकती हूँ अपने राइट हैंड से, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है, हम राइट हैंड से नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम क्या है, हमारी लर्निंग लेफ्ट हैंड में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, हो रही है, मतलब लिख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड से भी। भाई लिखते ही तो नहीं है क्योंकि हमारी आदत है राइट हैंड से लिखने की, लेकिन लिख तो लेफ्ट हैंड से भी सकते हैं, गंदा ही तो लिखेंगे लेकिन लिख तो सकते हैं ना। तो ये क्या है, बायलैटरल ट्रांसफर है। पढ़ भी लेते हैं कि ट्रांसफरेंस ऑफ फिजिकल परफॉर्मेंस लर्न बाय वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, यानी एक पार्ट में हम काम कर रहे हैं, दूसरा पार्ट अपने आप स्ट्रांग हो रहा है, दूसरे पार्ट में लर्निंग अपने आप ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जैसे कि एक कोई भी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, बास्केटबॉल शूट कर रहा है अपने राइट हैंड से, लेकिन क्या है, वो उसकी जो लर्निंग है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड से भी तो शूट कर सकता है ना। तो ये हुआ बायलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, द्विपक्षीय है। फिर है सीक्वेंशियल ट्रांसफर यानी क्रमिक हस्तांतरण, यानी नाम से पता चल रहा है क्रम से सीख रहे हैं कुछ भी चीज हम। ठीक है, क्रम से लर्निंग ट्रांसफर हो रही है। द पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन आ रहे हैं बच्चे को, तो वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन भी कर ले रहा है, यानी सीक्वेंस से चल रहा है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, तो इस तरह से क्या है, सीक्वेंस में लर्निंग ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ये हुई सीक्वेंशियल लर्निंग। ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं, फिर है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर। भाई हमने टाइप पढ़ लिए, फॉर्म्स पढ़ लिए, कुछ थ्योरीज हैं। देखो थ्योरीज के अंदर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन थ्योरी आपको ऑप्शन में लिख के दे देगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कौन सी थ्योरी है इसमें से। ठीक है, तो बस आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन मैं अंदर का भी बता दूंगी। आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, नहीं पूछता कि किसने दी है, लेकिन बस नाम पूछेगा कि आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है। ठीक है, इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन विच हैज बीन लर्नड इन वन सिचुएशन, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन एक सिचुएशन में हमने सीखी है, एंड द इंफॉर्मेशन विच हैज टू बी लर्नड इन न्यू सिचुएशन मस्ट बी आइडेंटिकल, यानी दूसरी साइड वो क्या है, वही सिचुएशन काम आ रही है। ठीक है, आइडेंटिकल है। जैसे कि हम कार चलाना सीख रहे हैं, या फिर हमसे कार चलाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम क्या है, ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, हम क्या है, ट्रक भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग इन कार ड्राइविंग कैन बी ट्रांसफर टू ट्रेनिंग इन ट्रक ड्राइविंग। ठीक है भाई,
सिंपल है, आइडेंटिकल है, दोनों चीजें एक ही हैं, वही मेथड है दोनों का, है ना। कार चला रहे हैं तो कार वाला ट्रक भी चला सकता है, या फिर कोई ट्रक चलाने वाला है वो कार भी चला सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिकल एलिमेंट है, ठीक है। पूछा नहीं जाता है अंदर से बिल्कुल भी, बस नाम पूछेगा कि थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन करे थे हमने, उसमें क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। फिर है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, ये किसने दिए, जुड़ ने दिया, यानी सामान्यकरण का सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग जो जुड़ थे, इनके अकॉर्डिंग क्या है, लोग क्या है, रूल्स सीखते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं, कोई भी प्रिंसिपल सीखते हैं, और फिर क्या है, उसे दूसरी जगह जनरल सिचुएशन में यूज करते हैं। जैसे कि भाई हम समाज में रह के समाज के तौर तरीके सीख रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है, अपने घर में सीख रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घर में ही यूज करेंगे, हम जहाँ भी जाएंगे, चाहे हम किसी रिश्तेदारी में जा रहे हैं या हम किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हम जनरली वहाँ भी यूज करेंगे, है ना। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, जो कि जुड़ ने दी है। नाम भी कितना गंदा है, ठीक है। फिर है ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट थ्योरी, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत का स्थानांतरण। क्या है, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट वी डेवलप इन वन लर्निंग सिचुएशन, यानी हम एक लर्निंग सिचुएशन में एक जगह डेवलप करते हैं अपने जनरलाइजेशंस को, अपने कंसेप्ट को, अपने इंसाइट को, यानी जो हमारे दिमाग में आइडियाज होते हैं, और क्या करते हैं, उसे एम्प्लॉय करते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। क्या करते हैं, ये सब चीजें हम विकसित करते हैं और फिर दूसरों में नियोजित करते हैं या दूसरे में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट्स थ्योरी। आगे चलते हैं, थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज, यानी मानसिक संकायों का सिद्धांत। ये किसने दिया है, एरिस्टोटल ने दिया है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई देखो, जैसे हम रेगुलरली पढ़ते रहें, ठीक है, तो पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, एक्सरसाइज होती रहेगी हमारे माइंड की, रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज हो रही है, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो रही है, तो हमारा जो दिमाग है वो स्ट्रोंग हो जाएगा, यानी स्ट्रेंथन उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी क्या है, स्ट्रेंथन बढ़ जाएगी, वो मजबूत हो जाएगा। भाई अगर हम 2 महीने पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ ही टूट पड़ा, 2 महीने हमें दिन रात पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम उसे अपनी हैबिट बना ले तो हमारा दिमाग मजबूत हो जाएगा, ठीक है, फिर हम पढ़ते ही जाएंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये क्या है, थ्योरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बस अब आगे क्वेश्चन करेंगे, और इसमें है नहीं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, ट्रांसफर में बाकी जो है वो है लर्निंग कर्व्स हैं, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। अगर लर्निंग कर्व्स भी अभी बता दूंगी तो सारा मिक्सअप हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, बताइएगा आंसर। When previous learning did not affect the learning in new situation at all, then it is called, यानी पहले से सीखी गई कोई भी चीज दूसरी जगह ना फायदा कर रही है ना नुकसान कर रही है, यानी कोई भी अफेक्ट नहीं कर रही है, तो ये कौन सी लर्निंग होगी, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताओ भाई। भाई ना फायदा कर रही है ना नुकसान कर रही है, तो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी ना, इसे क्या, और ये यहाँ पे न्यूट्रल भी लिखा मिल सकता था आपको, क्या है, न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी आपको लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे भी बदल सकता था कि भाई इसमें से कौन सी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का टाइप नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, ये वाला नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, यानी जो ना फायदा कर रही है लर्निंग ना नुकसान कर रही है, ठीक है, कोई भी अफेक्ट नहीं कर रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाय चार्ल्स जुड़, बताओ चार्ल्स जुड़ की कौन सी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, या फिर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन, या थ्योरी ऑफ आइडियल्स, या फिर थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो चार्ल्स जुड़ ने कौन सी दी थी, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। The knowledge of balancing in cycling helps in learning of scooter driving. This type of transfer of learning here is, यानी पहले से मुझे क्या है, साइकिल चलानी आती है, ठीक है, और मैं स्कूटी सीख रही हूँ, तो वो लर्निंग मुझे क्या है, फायदा दे रही है दूसरी जगह। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, या फिर बायलेटरल ट्रांसफर, बताओ। भाई बायलेटरल तो ये है कि एक हाथ पे काम कर रहे हैं, दूसरा हाथ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो रहा है ना। जीरो ट्रांसफर यानी ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। नेगेटिव ट्रांसफर यानी एक जगह सीखी हुई दूसरी जगह दिक्कत कर रही है। तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, यानी मुझे साइकिल पहले से आती है तो मेरी बैलेंसिंग बनी हुई है, तो मैं स्कूटी भी अच्छे से चला सकती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग द इफेक्ट ऑफ मदर टंग इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टर्म्ड एज, यानी हम क्या है फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हमें क्या है मदर टंग अफेक्ट कर रही है, यानी बीच बीच में हमारी वो क्या बोलते हैं रिदम आ रही है जो गाँव वाली नहीं, मतलब अपनी मदर टंग वाली आ रही है। ठीक है, मैं गाँव से हूँ तो मुझे गाँव की आ रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा बताओ, पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाएगा, नेगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा, या फिर बायलेटरल या फिर जीरो ट्रांसफर। तो बताओ भाई, फायदा तो होने का नहीं, नुकसान ये है कि भाई हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और जो है ले जो है हमारे मदर टंग वाली आ रही है, मतलब मदर टंग क्या है अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, तो ये क्या है नेगेटिव ट्रांसफर है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, बताओ based on the influence of prior learning task on the new task how many types of transfer of learning occurs। बताओ कितने तरह की लर्निंग होती है, कितने तरह की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन अगर अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो नहीं निकल जाएगा दिमाग से, है ना, निकल जाएगा कि भाई 5 तरह की होती है, 8 तरह की होती है, 3 तरह की या फिर 2 तरह की। भाई 3 तरह की तो लर्निंग होती है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव और जीरो ट्रांसफर, तो 3 ही तो तरह की हुई। ठीक है, ये 3 क्या है प्रकार हैं, इसके टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, द नॉलेज ऑफ बैलेंसिंग इन साइकिलिंग हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ स्कूटर ड्राइविंग। ये क्वेश्चन तो शायद रिपीट हो गया है। द टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेयर इज, यानी क्या है साइकिल चलाना सीख रहे हैं और इस साइकिल पहले से आती है और स्कूटर चलाना सीख रहे हैं, तो पहली वाली लर्निंग दूसरी जगह फायदा दे रही है जो पहले से आती है, तो ये क्या है पॉजिटिव ट्रांसफर है, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, व्हेन ट्रेनिंग गिवन टू वन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी एक पार्ट को हम ट्रेन करें अपनी बॉडी के और गेट्स ट्रांसफर टू द अदर पार्ट, और दूसरा पार्ट अपने आप ट्रेंड हो जाए या फिर वो लर्निंग दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वर्टिकल ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर या फिर बायलेटरल ट्रांसफर या फिर नन ऑफ द अबोव। बताओ भाई एक जगह मैं एक हाथ से लिख रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं लिख सकती हूँ, यानी ये लर्निंग क्या है इस हाथ में भी ट्रांसफर हो जाएगी, है ना, हो रही है मतलब लिख सकती हूँ, गंदा ही तो लिखा जाएगा, है ना, तो ये क्या है बायलेटरल ट्रांसफर है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, पॉजिटिव फैसिलिटेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जांपल एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। बताओ भाई कि क्या है सीक्वेंस में बच्चा सीख रहा है कि एडिशन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद जा रहा है अर्थमेटिक पे, तो ये क्या है सीक्वेंशियल ट्रांसफर है, क्या है सीक्वेंशियल ट्रांसफर है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो बस इतना ही है आज की क्लास में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, बीएड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें, पता चल जाता है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा के जाएं। ठीक है, बाय बाय।